नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल पर आपकी बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कई प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान प्रश्नोत्तर विधि आधारित भूगोल विषय के अंतर्गत ये अनुकरणीय पाठ योजना रहेगी और टॉपिक रहेगा हमारा ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी टॉपिक को लेते हुए हम आपको प्रश्नोत्तर विधि पर आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं पूरी रूपरेखा बताने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ हमारी इस लाइव क्लास के साथ। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली कार्रवाई होती है शामपट पूर्ति वाली, जिसमें हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों शामपट पूर्ति के बाद हम यहाँ पर उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से हम 6 उद्देश्य लेते हैं और हमने आपको कई लेसन्स प्लान में बताए हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ये इसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित आपको ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी तरह ज्ञानोपयोग से रिलेटेड ये आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। ये हुए आपके 3 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट उद्देश्य होता है कौशल। अब कौशल आधारित ये आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी तरह अभिरुचि आधारित आपको ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है और अभिवृत्ति आधारित ये आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कुल मिलाकर हम ये 6 उद्देश्य उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं जब सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें साधारण रूप से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है, जिसमें हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस लेसन प्लान में हम विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम आपको बनाना है। इसके बाद सबसे प्रमुख कॉलम है यहाँ पर शिक्षण विधि का। और दोस्तों आप सबको पता है इस लाइव क्लास में हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बता रहे हैं। वो कौन सी विधि आधारित बता रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि आधारित। तो भूगोल विषय में प्रश्नोत्तर विधि आधारित ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु। देखिए इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हम कौन कौन से शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे? ज्वालामुखी परिचय, ज्वालामुखी के प्रमुख घटक, ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्वानुमान हेतु उपकरण और तरीके, ज्वालामुखी शंकु के अंग, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण और भारत के ज्वालामुखी। इन्हें टीचिंग पॉइंट को लेते हुए ही हम यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाएंगे और वो भी प्रश्नोत्तर विधि आधारित। दोस्तों यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। और दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया कि हमारा जो मुख्य लेसन प्लान है ये कौन से शिक्षण बिंदु से शुरू होता है और सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। दोस्तों ये यहां पर देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारा पहला शिक्षण बिंदु होता है। पाठ योजना की मुख्य शुरुआत प्रस्तावना से होती है और मैंने कई वीडियोज में आपको
प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताए कि कैसे आप प्रस्तावना के प्रश्न बना सकते हैं। दोस्तों प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। और दोस्तों हमेशा हम सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहां पर करते हैं। दोस्तों इस लेसन प्लान में मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए देखिए। यहां पर पहला प्रश्न देखिए, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। देखिए जो हमारा सौर मंडल है इसमें कितने ग्रह हैं। यहां पर पहले प्रश्न का आंसर आया दोस्तों 8। पहले 9 ग्रह माने जाते थे और बीच में भूगोलवेताओं ने अब 8 उपग्रह ग्रह बताए हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा 8 ग्रहों के नाम बताइए। तो आंसर मिला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। देखिए दोस्तों ये इनका सिमेट्रिक क्रम भी है, इनके आकार के आधार पर। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन अवस्थित है। देखिए यहां पर 8 ग्रह है ना, ये इनमें से किस ग्रह पर जीवन अवस्थित है, तो ये पृथ्वी पर। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों में हलचल होने से क्या क्या होता है, तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा ज्वालामुखी के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया है दोस्तों। यहां पर इस तरह आपको उत्तरों से प्रश्नों में तारतम्यता, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का आपको प्रयोग करते हुए ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है उद्देश्य कथन। दोस्तों यहां पर उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब ज्वालामुखी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। देखिए यहां पर यदि आप चित्र भी दिखाना चाहे तो चित्र दिखा सकते हैं। और ऐसा बोलते हुए छात्र अध्यापिका अपने मुख्य प्रकरण का नाम यहां पर श्याम पट पर लिखता है। तो यहां पर देखिए श्याम पट पर ज्वालामुखी ये प्रकरण लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और इन्वर्टेड कोमाज में बंद है। प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी 3rd नंबर की स्टेप आती है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है पाठ प्रस्तुतिकरण की, जिसे हम लेसन प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और लेसन प्रेजेंटेशन किया जाता है कक्ष में बच्चों के सामने। तो दोस्तों जो छात्र अध्यापिका अपने घर से लेसन प्लान बनाकर लाते उसी का प्रेजेंटेशन यहां पर किया जाता है। और ये रही आपकी 3rd नंबर की स्टेप पाठ प्रस्तुतिकरण। अब जितने भी मैंने शिक्षण बिंदु बताए थे ना हमारे टॉपिक से रिलेटेड, ज्वालामुखी से रिलेटेड, ये सब इसी पाठ प्रस्तुतिकरण में चलेंगे। और मैं शुरुआत में ही बता देता हूं दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। जैसे टॉपिक का प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रश्न, फिर टॉपिक का प्रेजेंटेशन, फिर बोध प्रश्न, फिर टॉपिक का प्रेजेंटेशन, फिर बोध प्रश्न। और पूरे टॉपिक हमारे मुख्य विषय से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हमारा मुख्य विषय क्या है पता है ना, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से रिलेटेड ही हम टीचिंग पॉइंट अध्ययन करेंगे, उनके प्रश्न बनाएंगे। तो पहला देखिए यहां पर ज्वालामुखी परिचय हमारा पहला टीचिंग पॉइंटर, इसी से रिलेटेड ये छात्र अध्यापिका कथन है, ये छात्र छात्रा क्रिया है। और इस विषय वस्तु में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको हम श्यामपट्ट पूर्ति के माध्यम से बच्चों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उनको श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ये ब्लैक शीट का मिनीचर आपको दिखाई दे रहा होगा और इस पर सिल्वर कलर के पेन से लिख दे। अब इसी विषय वस्तु या इस टॉपिक के आधार पर हम बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे यहां पर चित्र शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में मिनीचर के रूप में लगा दिया जाता है। देखिए यहां पर पूरा फॉर्मेट है वही शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। अब देखिए इस विषय वस्तु में से ही अब क्या करेंगे, बोध प्रश्न बनाएंगे। तो यहां पर देखिए ये बोध प्रश्न है, यहां पर ये आपको बोध प्रश्न उत्तर बनाने इस तरह। हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट। अब दूसरा टीचिंग पॉइंट है दोस्तों यहां पर ज्वालामुखी के प्रमुख घटक और वही छात्र अध्यापिका कथन
छात्र छात्रा क्रिया, और यहाँ पर मुख्य शब्द सेंटेंस को बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा गया है, और बच्चों को दिखाने के लिए इसी से संबंधित देखिए शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम में हमने चित्र मिनीचर के रूप में लगाया है। देखिए इस तरह आपको अब इसी विषय वस्तु के आधार पर फिर से बोध प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये बोध प्रश्न आ चुके हैं। आपको इसी तरह इसी क्रम में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना है। शिक्षण बिंदु का प्रेजेंटेशन, फिर बोध प्रश्न, और आपकी प्रश्नोत्तर विधि आधारित जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा यहाँ पर 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्वानुमान हेतु उपकरण और तरीके। देखिए ये छात्र अध्यापिका कथन के अंतर्गत ये ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्वानुमान हेतु उपकरण और तरीके बताए गए हैं, यानी कि छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट पूर्ति के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहते हुए ब्लैक शीट के मिनीचर पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा गया है। चित्र दिखाना चाहते हैं तो चित्र को यहाँ पर वही मिनीचर के रूप में आपको लगाना है। अब इसी में से क्या करेंगे, अब तो समझ में आ गया आप लोगों के, है ना। तो हम वही बोध प्रश्नोत्तर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 बोध प्रश्नोत्तर हमारे द्वारा ये बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जा रहा है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है प्रश्नोत्तर विधि में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है दोस्तों ज्वालामुखी शंकु के अंग। ये छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, वही श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए इस तरह का फॉर्मेट आपके चलता है। इसके बाद इसी में से हम वही क्या करेंगे, ये बोध प्रश्नोत्तर बनाएंगे ज्वालामुखी शंकु के प्रमुख घटकों से रिलेटेड। ये क्या है, प्रश्न उत्तर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट का कारण, और यही छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा क्रिया, मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषाओं को यहाँ पर लिखकर समझाया जाता है। बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और ये बच्चों को चित्र दिखाया गया। तो देखिए जब लेसन प्लान बनाते हैं तो ये सब फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको 4 चित्र दिखाने हैं, तो यहां पर चित्र लगाना है। श्यामपट्ट पर समझाना तो यहां पर लिखना है। तो ये एक सिस्टम है लेसन प्लान का, और वो भी सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वही बोध प्रश्न उत्तर आ गए। यहां पर हर स्टेप में 2 प्रक्रियाएं चल रही है। विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन यानी कि टॉपिक का प्रेजेंटेशन और बोध प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों यहां पर भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, और वही छात्र अध्यापिका कथन। भारत में 2 ज्वालामुखी है, पहला तो बेरन है, दूसरा है नारकोंडम। देखिए और वही छात्र अध्यापिका कथन के बाद छात्र छात्रा क्रिया, ब्लैक शीट का मिनीचर, और ये चित्र यहां पर बच्चों को दिखाने के लिए। अब क्या करेंगे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा, वही बोध प्रश्नोत्तर। तो ये बोध प्रश्नोत्तर आ चुके हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखी से संबंधित। अब यहां तक इतने ही टॉपिक लिए थे दोस्तों मैंने, तो हमारा यहां तक की प्रक्रिया कंप्लीट। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रक्रिया है यानी कि नेक्स्ट शिक्षण बिंदु यहां पर आती है पुनरावृत्ति प्रश्नों की। देखिए अभी अभी हमने जितने भी शिक्षण बिंदु यहां पर पढ़े लिखे बच्चों को बताने के लिए अपने लेसन प्लान में बनाए, उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। कंप्लीट पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है यहां पर कौन सी, अरे भाई बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मूल्यांकन प्रश्नों की। और दोस्तों कई बार मैंने मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में भी आपको बताया। 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न लेते, टोटल 6 प्रश्न। ये जैसे आप ब्लैक शीट का मिनीचर देख रहे हैं ना, अब देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, कई बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं कि सर ये मिनीचर होता क्या है।
देखिए लेसन प्लान बनाते समय जो शीटें उपयोग में लेते हैं, देखिए ब्लैक शीट उपयोग में ली गई है और सिल्वर कलर का पेन यूज किया गया, तो ये ब्लैक शीट ये काली काली दिखाई दे रही है ना वे। अब देखिए यहां पर 3 प्रकार के प्रश्नों में पहले प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 2 प्रश्न बनाए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न बनाए, लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड 2 प्रश्न बनाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये 6 प्रश्न बनाने। कई बार हम सत्य असत्य से रिलेटेड भी प्रश्न यहां पर ले लेते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है यहां पर किसकी, गृह कार्य की। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु एक निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को दिया जाता है। बच्चे अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में होमवर्क लिखते हैं, तो वह ये भी आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर ही लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमारा जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान है ये कंप्लीट हुआ। और दोस्तों ये भूगोल विषय के अंतर्गत हमने टॉपिक लिया था ज्वालामुखी, उस पर देखिए कंप्लीट हमने सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बता दिया है प्रश्नोत्तर विधि आधारित। तो दोस्तों आज की लाइव आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों न्यू लेसन प्लान के साथ CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस पर आपसे फिर मिलेंगे। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।